भ्रमर गीत सार पद संख्या 4। हरि गोकुल की प्रीत चलाई, सुनो उपंग सुत मोहि न बिसरत। ब्रजवासी सुखदाई, ये चित होत जाऊं मैं अवहि, यहाँ नहीं मन लागत। गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन चोरी, कह कही जेव जसुमत, पूत जेव करि प्रेम। सूर श्याम के वचन सहित सुन, व्यापत आपन ने। प्रसंग: उद्धव के आगमन के उपरांत ब्रज की सुखद स्मृतियों में डूबे कृष्ण ने उद्धव से प्रेम की चर्चा प्रारंभ कर दी, किंतु उद्धव कृष्ण गोपी प्रेम प्रसंग में न डूबकर ज्ञान और योग की बातों में ही खोए रहे। इसी प्रसंग को प्रस्तुत पद में दर्शाया गया है। व्याख्या: हरि गोकुल की प्रीत चलाई। सूर कवि कह रहे हैं कि उद्धव के आ जाने पर श्री कृष्ण ने गोकुल का प्रेम प्रसंग छेड़ दिया, अर्थात प्रीति की चर्चा चलाई। सुनो उपंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई। और कहने लगे, मुझे सुख देने वाली ब्रजवासियों की याद भुलाए नहीं भूल रही है। यह चित होत जाऊं मैं अबहि, यहाँ नहीं मन लागत। मन करता है कि अभी तुरंत वहां चला जाऊं, मेरा मन यहाँ मथुरा में नहीं लगता है। गोप सुग्वाल गाय वन चारत, अति दुख पायो त्यागत। वहां गोप ग्वालाओं के साथ वन में गाय चराने जाया करता था। उनको त्यागते हुए अर्थात उनसे बिछुड़ते हुए मुझे बहुत दुख हुआ था। कह माखन चोरी, कही जसुमत, पूत जेव कय प्रेम। कहा वह ब्रज में माखन चुराना, अब कहाँ है ये मथुरा में माखन का चुराना। कही जसमत और माता यशोदा का बार बार कहना, पूत जेव कर प्रेम, कि हे पुत्र कुछ खा लो। प्रेम के साथ कहना, अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझसे बड़े ही प्रेम से कहे कि हे पुत्र कुछ खा लो। सूर श्याम के वचन सहित सुन, व्यापत आपन नेम। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इन प्रेम पूरित वचनों को सुनकर भी उद्धव ने कोई महत्व नहीं दिया। वे तो अपने योग मार्ग के नियम संयम में डूबे रहे, वे तो उसी का ही वर्णन करते रहे। उनकी दृष्टि में कृष्ण का गोकुल वासियों के प्रति प्रेम सांसारिक मोहजन ही है। भाव सौंदर्य: सूर सागर में इसी पद का साम्य उद्धव उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, अन्यत्र भी व्यंजित हो रहा है। बाल्यावस्था की मधुर स्मृति एवं मात्र वात्सल्य की जीवन झांकी इस पद में दृष्टिगोचर हो रही है। उद्धव का अपने योग निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट प्रेम भी व्यापत आपन नेम इस पंक्ति में लक्षित हो रहा है। संपूर्ण पद में ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। पद संख्या 5। जदुपति लखियो तेहि मुस्कात, कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात। वचन प्रगट करन लागे, प्रेम कथा चलाए। सुनो उद्धव मुई ब्रज की सुध नहीं बिसराए। रैनि सोबत चलत जागत, लगत नहीं मन आन। नंद जसुमति नारी नर ब्रज, जहाँ मेरो प्राण। कहत हरि सुन उपंग सुत, यह कहत हूँ रसरीत। सुर चित ते टरत नहीं, राधिका की प्रीत। प्रसंग: कृष्ण का हृदय ब्रज प्रेम में डूबा हुआ था, जो मुख से शब्दों के रूप में प्रस्फुटित हो रहा था, किंतु उद्धव कृष्ण के मुख से उन बातों को सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उद्धव का ये व्यक्त करना चाहते हैं कि कृष्ण ब्रह्म होकर भी ब्रजवासियों के लौकिक प्रेम में
पढ़कर व्यथित हो रहे हैं। प्रस्तुत पद में इसी सुंदर भाव की व्यंजना की गई है। व्याख्या। जदुपति लखियो तही मुस्का। कवि कथन है कि कृष्ण द्वारा गोकुल का प्रसंग चलाने पर उद्धव मुस्कुराने लगते हैं और कृष्ण उसी समय उनको मुस्कुराते हुए देख लेते हैं। कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात। उन्होंने उद्धव के बारे में सोचा कि इनसे और अधिक न कहकर प्रेम रस से भरपूर करने के लिए इन्हें ब्रज में भेज देना चाहिए। उद्धव की मुस्कुराहट को लक्ष्य करके कृष्ण ने मन ही मन जान लिया कि मैं जो कुछ भी सोच रहा था वह सत्य हो गया, अर्थात उद्धव दृढ़ योग मार्गी है, ऐसा ही जान पड़ा। वचन प्रकटन करण लागे प्रेम कथा चला। सब कुछ जानने के उपरांत वे उद्धव से कहने लगे, प्रेम कथा चलाए, प्रेम की अपनी ब्रजवासियों के प्रेम की कथा का वर्णन करने लगे। सुना उद्धव मोहि ब्रज की सुध नहीं बिसरात। और उद्धव से कहने लगे कि ये उद्धव सुनो, मैं ब्रज की सुधि यानी स्मृति को भुला नहीं पाता हूँ। रैनी सोबत चलत जागत लगत नहीं मन आर। रैनी परिणाम स्वरूप रात में सोते समय, चलते समय, जागते समय मेरा मन कहीं और नहीं लगता है। नंद जसुमती नारी नर ब्रज जहां मेरू प्राण। मेरे प्राण तो वही निवास करते हैं जहां नंद जी, माता यशोदा और ब्रज के नर नारी होते हैं। भाव यह है कि मेरे मन में ब्रजवासियों के प्रेम के अतिरिक्त कोई स्मृति शेष नहीं है। कहत हरि सुनि उपंग सुत, ये कहत हो रसरीत। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि सुनो, मैं तुमसे प्रेम की रीति कहता हूं। सुरचित ते टरत नहीं राधिका की प्रीत। कि मेरे हृदय से राधा की प्रीत क्षण भर के लिए भी दूर नहीं हो पाती है। व्यंजना यह है कि दूसरों के प्रेम को भले ही मैं कुछ क्षणों के लिए भूल जाऊं, किंतु राधा के प्रति, जो कि प्रेम की प्रतिमूर्ति है, उनके प्रेम को मैं कैसे भी भुला नहीं सकता हूं, अर्थात मुझे ये बिल्कुल भी संभव जान नहीं पड़ता है। भाव सौंदर्य। कृष्ण अत्यंत कौशल के साथ राधा की अनन्यता को व्यक्त कर रहे हैं। रस रीति में प्रेम तत्व की महिमा की ओर संकेत किया गया है। पद्य के अंतिम भाग में वात्सल्य मूलक रति के साथ ही दाम्पत्य रति की सुंदर व्यंजना हो ही गई है। संपूर्ण पद में स्मृति संचारी भाव की प्रधानता है। अनुप्रास अलंकार की छटा यत्र तत्र अवलोकनीय है।